नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, एक बार फिर हम आज पहुंचे हैं उपखंड कार्यालय, जहां भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल डुंगराना की तरफ से दोस्तों धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन को, और मैं आपको जानकारी दूं तो दोस्तों डुंगराना में जो धरना प्रदर्शन 42 दिनों से जारी था, वो धरना प्रदर्शन 3 दिन पहले दोस्तों प्रशासन के साथ वार्ता पश्चात उठ चुका है, और उसमें बीमा क्लेम को लेकर जो मांगे थी वो मांगे प्रशासन द्वारा मानी गई। और विडंबना देखिए दोस्तों, ये धरना भी बीमा क्लेम को लेकर है दोस्तों। तो ये धरना क्यों नहीं उठा दोस्तों, हम जानेंगे। यहाँ शंकर बाकर आदि कई नेता बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। नमस्कार शंकर जी। नमस्कार कौशिक जी। नमस्कार शंकर जी, आज धरने का तीसरा दिन है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से डुंगराना में धरना था फसल बीमा क्लेम को लेकर ही था, 3 दिन पहले वो 42 दिनों पश्चात प्रशासन के साथ वार्ता पश्चात उठा लिया गया, तो आपने अभी धरना क्यों नहीं उठाया? वो भी तो बीमा क्लेम को लेकर था, आपने भी बीमा क्लेम को लेकर ही धरना किया है। आपकी बात सही है, हमारी मांग तो सेम ही है, उनकी जो मांग थी वही हमारी है। लेकिन अभी मैं उठाने में अनिल जी बात यह है कि प्रशासन में अधिकृत आदमी हुआ नहीं, प्रशासन के माँ अपने तहसील की मालिक हुआ एसडीएम। अगर एसडीएम साहब अंदर बैठी है, अरे बाप के लेटर पैड पर माने लिखे दिला दो थे कि फलाने दिन थार बीमो आ जाओ, मैं धरना उठा लियांगा, मैं तो थारी मार्फत उठा लियांगा। एसडीएम साहब ने बुला ले और बाकी लेटर पैड पर लिखा दो कि फलाने दिन थारो बीमो मिल जाएगो, मैं हमारे घरे उठ जाऊँगा आज ही। या वहाँ धरनो उठाए है जगह, बाकी लेटर पैड पर लिखवाई है कि फलाने दिन धरनो थाने मिल जाएगो, तो भी मान फोटो कॉपी ले दो तो ही मैं उठ जाऊँगा। नहीं तो आपको लगता नहीं वो बीमा क्लेम मिलेगा जो धरना में वार्ता हुई, लिखित में हुई? हम इस बात में हम ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, हम झूठे आश्वासनों को मानते नहीं हैं। मैं तो जब बीमो खाते में आ जाएगा नहीं भी टाइम खड़े आवांगा, या अधिकृत अधिकारी कोई तहसील को जिले वो मालिक है, आपकी लेटर पैड पर माने लिख के देगो कि अभी फलाने दिन थार बीमो आ जाएगो थे उठ जाओ, तो मैं उठ जाऊँ। डुंगराना की वार्ता तो अधिकारियों के साथ ही तो हुई थी ना? नहीं, वो अधिकारी अधिकृत नहीं है, अधिकारी पावर में है अनिल जी। अधिकारी तहसील के माँ तहसीलदारी बैठा है, अभी में पटवारी बैठे है, अभी में नायब बैठे है, कानू को बैठे, अभी में छोटा चुपड़ा सी काम करें। अधिकारी बहुत महत्व हुए हैं, अधिकारी जो पावर में है वो अधिकारी मानी जाए। तहसील की मालिक तो एसडीएम है, एसडीएम आपकी लेटर पैड हूँ या कोई अधिकारी आपका लेटर पैड लिख के दिए तो दिखाओ माने। तो क्या आपके पास अभी वार्ता का कोई आश्वासन नहीं है? ना हमारे कोई आश्वासन को नहीं है वार्ता को। तो ये धरना फिर अनवरत जारी रहेगा या रहेगा? जारी धरना जारी रहेगा, लगातार हमारी संख्या बढ़ती रहेगी, और थोड़ा टाइम और निकलने के बाद में एक बड़ा आंदोलन का रूप में धरने परिवर्तित कर देंगे। और फिर भी प्रशासन अगर नहीं मानेगा तो मैं एसडीएम कार्यालय को घेराव करांगा, और उसके मैं एसडीएम कार्यालय पर कब्जो भी कर सका। कब्जे से आपका क्या मतलब है? आप कामकाज नहीं? जैसे मतलब ये है कि जो एसडीएम कार्यालय का अगर ताला खोलेगा वो हमारा बीमा देगा, ये है हमारा मतलब। तो आप एक प्रकार से उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं? हाँ, उग्र तो फिर करना ही पड़ेगा, आखिर का माँ तो उग्र ही बनता है, फिर करा के मरता क्या नहीं करता। नहीं, जो पहले धरना प्रदर्शन हुए हैं शंकर जी, जैसे रामगढ़ का हुआ था, रोड ब्लॉक करके किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, मलसीसर में भी एक हुआ था, और भी ऐसे अनेकों हुए, वो जल्दी मान लेती है प्रशासन, जल्दी आकर वार्ता करते हैं। तो आपको लगता है इस प्रकार से आप बगैर रोड ब्लॉक किए बैठे हैं और शांतिपूर्ण आपका धरना चला रहे हैं, तो प्रशासन आएगा लगता है आपको? हम एक कैडर बेस पार्टी का कार्यकर्ता, तो मैं नियमों का उल्लंघन कौन करा अनिल जी। रोड ने ब्लॉक करके बिंग में अनेक प्रकार का लोग परेशान हुए, उसके कोई बीमार है और है, तो मैं आम जनता ने या आम के व्यक्ति ने मैं दुख कौन देना चाहूँ, मैं आप ही दुख सह लेंगा। इस चीज़ में मैं विश्वास कौन करा, मैं रोड ब्लॉक कौन करा, मैं रोड ब्लॉक क्यों करा, फिर एसडीएम कार्यालय ब्लॉक कर देंगा। जठों बीमो आनो है भाई, नाड़ नहीं पकड़ा सागण नहीं, और कि नहीं क्यों परेशान करा आम जनता ने।
एक बाकर जी, मैंने 2-3 दिन पहले आपका एक छोटा सा साक्षात्कार यहीं लिया था जब पहला दिन धरने को था, और वो वायरल हो रहा है, आपका फेसबुक पे भी वायरल हो रहा है। तो उसमें लोग एक प्रकार से आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप बेकार में विधायक बलवान पूनिया के खिलाफ बोलते हैं। बेकार में मैंने क्या बोला? कोई आरोप लगा रहा है उसको मेरे सामने लाओ कि बेकार में आपने ये बात कही। कोई बात का जवाब ले हो बिया तो अब समर्थक हुए तो वह तो अंध भगत हैं, वह तो की कह देगा मैं झूठी के बात कही। मैं बलवान पुनिया के लिए आ बात कही कि बलवान पुनियो बीमा के नाम पर अमेले बन गयो भादरा को, यार अपने आप ने कह तो मैं बीमा किंग हूँ, बीमा को राजा मैं ही हूँ, मैं ही बीमो दिराऊँ। बार बार की तहसील कहने लाग गई तारानगर राजगढ़ का क्या भादरा बीमो बोलो आ बलवान पुनियो दिरावा। तो अब वो मेले है मौके को, तो अब क्यों कौन दिरा, लोग क्यों खराब होने लग रहे हैं। मैं थाने आ बात कही कि मौजूदा विधायक का शासन में आने के बाद में 2019 को एक ही बीमो मिली है, 2020 को तो लटकन लग रही है। और बीमे की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी लागू करी तो संजीव जी बेनीवाल अमेले आ तो 2015 लगातार 2018 तक बीमो आयो किसानों को। तो संजीव बेनीवाल तो कदी की नहीं कौन कहो कि मैंने थे वोट दियो, मैं थाने बीमो दिला दियो या थे मेरे माला घालो। तो मैं कोई झूठी बात कही थारगन पोस्ट है भी मैंने दोबारा थे जवाब ले लियो कि थे आरोप गलत लगायो या कहीं थारगन कमेंट करिए तो भी आदमी को नाम बताओ, मैंने ले आओ डिबेट में ले आओ, बिन में जवाब एक तो खास तौर से ये कहा जा रहा है कि जब 42 दिनों से धरना प्रदर्शन डुंगराना में चल रहा था तो उस समय आप कहाँ थे और उससे पहले आप कहाँ थे, अब आपने दरी बिछाई है। अमूमन लोगों का इस प्रकार का कमेंट रहता है, तो उसका क्या जवाब है आपके? मैं पार्टी का आदमी आ, पार्टी में बंदेड़ा मारो डांग पर डेरो को नहीं हर खटी लगा लिया। मारी पहले यह बात हुई कि मैं SDM कार्यालय आगे धरनो देंगा ज्ञापन दियो जदे भी चीज पर मैं हाँ भाई रोड का कटी किनारे जाए बैठ जहाँ भी चीज को अर्थ के है अठे अभी मैं बैठे दौड़ तो सारा अफसर आवे सारा के सामने भी धरनो लगा रखे कोई समस्या पूछा है। अब एक गाँव में घड़ी जाके रोड पर बैठ जाओ बड़े सारा अधिकारी कौन पहुँचे, हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा है यही वास्ते SDM कार्यालय की जगह में सुनी है। तो नहीं, उससे पहले मलसीसर में धरना लगा था, प्रशासन वहाँ पूरा पहुँच गया था, रोड ब्लॉक किया था, और आज भी अगर माने तो डुंगराना में भी तो 42 दिन बाद प्रशासन तो पहुँचा ही है। तो मैं कद कहाँ बड़े प्रशासन कौन पुग्यो, प्रशासन गयो है यदि अगला खड़ा होया होगा। नहीं तो आपने शहर में धरना लगा दिया उपखंड कार्यालय के आगे, 3 दिन से आपके पास भी तो आज तक कोई अधिकारी तो नहीं है ना? मारकन तो कोई अधिकारी को नहीं आयो, आओगे तो थाने जरूर बताऊंगा अधिकारी आयो और आ बात माने कही। और मैं तो अभी आ कहाँ कहे थारे कहने आए तो थे बुला लियो SDM भीतर बैठे SDM मैडम है तो वह जे लिखे दे माने आपके लेटर पैड पर तो मैं धरनो समाप्त कर देंगा, नहीं मारो तो धरनो खाता में रुपया आ जाए इतना दिन चाला वो साहब। नहीं, हम तो शंकर जी इस खबर के माध्यम से अधिकारियों तक मैसेज पहुंचा देंगे, ये मैसेज पहुंचेगा उनको और लगेगा उनको तो ज़रूर वार्ता करने के लिए आएंगे आपके पास। नहीं वो आपका धन्यवाद देंगे अगर आप पहुंचाओगे तो, और आपका ये दाविते भी बनता है। अच्छा बाकर जी, संजीव जी पूर्व भाजपा विधायक धरने पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है करण बेनीवाल जरूर दिखाई दिए थे, हमने भी बात की थी, तो क्या विधायक जी आप नहीं बैठेंगे? विधायक जी जरूर बैठेंगे, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तुरंत नहीं मारो, काम चलने लग रही है जब बात और ज़्यादा बढ़ेगी और काम चालू रह जाए वो जब तानी छोटो काम चालतो है नहीं बड़ी सेना की जरूरत पड़े। पहली के है कि पहली तीर मारी जाए फिर भी तुक्को नहीं लगा तो गोली बंदूक को तो बाद में काम हुआ है तो बड्डो उड़ंगो तो फिर आवे ही गो तो चीज़ आनी है। अच्छा वो भी आएंगे, हाँ ऐसा आप मानते हैं? हाँ हाँ। तो आप क्योंकि आप बड़े नेता माने जाते हैं और बीजेपी के तो भादरा के तो आपको स्टार प्रचारक कहते हैं बाकर जी, और बलवान पूनिया के खिलाफ जितने भी आप कमेंट करते हैं जितने भी वक्तव्य देते हैं वो लगभग वायरल भी होते हैं। तो बलवान पूनिया के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? ईमानदारी के साथ छाती पर हाथ रख कर बताइएगा आप, सड़कों के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, नहरी क्षेत्र के मामले में और ऑल ओवर जो विकास है उसके ऊपर आप कैसा मानते हैं विकास का? सबों पहले तो अनिल जी मैं थाना कहूँ कि मैं कोई नेता कौन बड़ो नेता थे को, मैं तो एक छोटो सो पार्टी को आम कार्य करता हूँ। हमारा नेता जो कहे संजीव बेनीवाल जी हैं, पहली बात तो आए है मैं तो बांगा नीचे निर्देशन में बैज की ड्यूटी दें बा निभावा। दूसरी बात थे आ कही कि
भी थे बलवान पूनिया के बारे में आरोप लगाओ और तो मैं कोई तथ्य ही नहीं या झूठा आरोप लगावा को नहीं बात करो थे विकास की तो बार बार बात फोरे नहीं भी बात को विश्वास किए हुए अब थे आज मैं थान की कूँ काल भी बात मुँह करूँ मौजूदा विधायक है आज शाम गए कह बात काल सुबह कौन लादा है और क्षेत्रवार जानकारी करनी चाहो तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहली बात हुई कि 5 साल बिजली का दाम को नहीं बढ़ावा और मौजूदा विधायक है जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया गहलोत की झोली में बैठे है 8 बारी बिजली का दाम बढ़ गया 24 पैसा अभी 2-3 दिन पहले फ्यू चार्ज लगाए एक अलग अतिरिक्त बढ़ाए वह बढ़ गया अब जुड़ गया आवेगा भी मैं 150 रुपये ले गए 1500 तक हर बिल में जुड़ गया आवेगा अब 8 बारी बता दिया कभी विधायक जाके गहलोत ने आ बात कही गए कह तो है दाम कम करे नहीं मैं मेरो समर्थन पुट लियूँ आ बात कही तो मैंने बताओ दूसरी बात है समिंदा कर्मी परसों थे देखा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितना लोग हटाया घोषणा पत्र में आ बात कही कि हमारे राज्य में जितना भी समिंदा कर्मी है मैं 27 करांगा वह आता नहीं 27 को नहीं होया तीसरी बात है कि जितना भी युवा बेरोजगार हैं बन मैं बेरोजगारी भत्तो देंगा लड़की है तो 3500 रुपया देंगा लड़को है तो 3000 रुपया देंगा थे आज मेरे सामने ले आके बता दो कितना है कि युवा बेरोजगारी भत्तो मिलियो है यह घोषणा पत्र की बात ही चौथो पॉइंट हो कि मैं किसानों को संपूर्ण कर्जों माफ करांगा 10 दिन में राहुल जी बीकानेर की रैली में कही बात है और आपने मौजूदा विधायक का कहो बाद में से गहलोत जी बोलिया कि डिफाल्टर किसाना 2 लाख तक माफ करांगा तो जब ताणी हो कांग्रेस में गेड़ो को नहीं होगी जरूरत को नहीं वो तो फिरो बारे जीते फेर की बात बताऊं धन्यवाद दौरे में गयो नहीं पढ़ लिख कर बैठे हुए वीडियो काट के देख लियो जब बोलियो ना 2 लाख डिफाल्टर तो कोई रहेगी को नहीं भादरा में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद में जब आ गया बीमो आ गया तो खाता कवरेज हो गया खाता सही हो गया डिफाल्टर कौन रहे हो तो फिर बीमो तो कोई अर्थ कौन रहे हो मैं तो संपूर्ण कर्जों माफ कराने खातर है कांग्रेस सरकार हूँ लड़ांगा आ बात मौजूदा विधायक कही आज एक ही मुद्दों उठाए है तो बताओ फिर हटे आपने थाने बताऊँ तहसील का काम थे को तो दोनों नहरा में पानी को नहीं आ पीण खातर है अरे अब डैम भरियो पड़े पंजाब के माँ अरे माए पूरे बिरानी बेल्ट के माँ खारो पानी पीवा आ तो है पानी की हालत ना तो सिंचाई को है ना है पीण को दूसरी बात थे सड़कें को सारी रोड़ा फुटी पड़ी है ए बाजार में थोड़ी दिखने लग रही नहीं ए 283 करोड़ रुपया जी का सीवरेज का हाजी दाऊद खांगा लेडा नहीं बहु है बनने लग रही है अन की कौन करायो 1 करोड़ रुपया हॉस्पिटल में देने की बात करी भी हॉस्पिटल की कोई हालत सुधर रही है तो बताओ मैंने दूसरी जो चकबंदी को काम वो 52 गाँव वो मेरे लिए गाँव में शिलान्यास करो चौधरी अमरा राम जी बी टाइम कृषि मंत्री अबे आया मैं लिए गाँव में माँ और शिलान्यास करके गया वो चकबंदी और किलाबंदी को काम बैकफोर्स कंपनी ने दियो पैसा जमा हो जाए और संजीव जी के टाइम में 80% काम कंप्लीट हो गया पर्ची तक बंटकी वो आज बिया को बिया पड़े किसानों को अगर बात लागू हो जाती नहीं तो चोरीगार कंट्रोल हो जातो पानी टैल पर उड़ जातो और टैल का किसान बोकन लाग रहे हैं दूसरी थे को शिक्षा की तो शिक्षा के माँ अंग्रेजी माध्यम 5 स्कूल खुलाया तो पूरे राजस्थान के माँ खुलाया तो वह 5 भादरा का पंथी आया विधायकों भी मैं न्यारो की अलग हूँ तो की लियायो को नहीं अच्छा फिर बे कन्या विद्यालय हम खुला दिया वह कन्या विद्यालय बंद हो गया और वह खुला दिया दूसरी बात मैं आखूँ कि अंग्रेजी स्कूल खोल दिया अंग्रेजी टीचर लिया ही को नहीं अंग्रेजी पढ़ाओगो कौन बताओ भाई पहली तो टीचर लियो फिर आगे पहली तो खेत तैयार करो फिर तांगड़ ऊँट ले जा डेरो किया लगा खेत में ना तो टीचर को नहीं बच्चा की गन जहाँ पढ़ने अध्यापक लिया के बताओ फिर रीट को कितो बड़ो घोटालो हो अरे आपने आप विधायक कही कि रीट की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए इनको मतलब इन थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा अभी मुँह नहीं इंगे केड़ी भाई रीट में कोई फंसो तो फंसो आना बात कही विधानसभा में ने कही तो मैं बात झूठी कहूँ तो थारगन कॉमेंट करे ने बिन मेरी बात जवाब पूछे करो का बात हो साची का एक झूठी आप बता अच्छा उप तहसील खुलाई स्कूल ही रही बात अब क्या कर्मोन्नत करा दिया स्कूल तो कर्मोन्नत संजीव बणीवाल 56 पंचायत में 10+2 का 12 का स्कूल इसी कोई पंचायत छोड़े कौन गयो आप कार्यकाल में 12 का स्कूल कराए गयो बाकी गांव में रेड आजियाँ राम सरो है राखी है हाँ गाँव में करा दिया ठीक है लेकिन वहाँ में कोई नई बिल्डिंग बना दी के करा दियो वहाँ पर 10 लिखड़ो प्लस लगा के 2 लिख दियो कोई वहाँ टीचर बढ़ा दिया कोई बिल्डिंग बढ़ा दी बताओ
विकास के करो आंख मांड दियो पर ठीक है भीम किन्ने विकास हो दो ही तो लिखनो एक है भीम अतिरिक्त के चीज कर दी बताओ वो बेकर्मोन्नत की बात हुई शिक्षा की बात आ गई अब थे को कहने जोगी वाले में वो खुला दियो ITI के वो कृषि कॉलेज के एक वो ITI आंगा नाम ले दूंगा तौड़ो तौड़ो तो जी ये है कि वो कॉलेज संजीव बनी वाला खुला हो नहीं भीम तो एक गरीब को बच्चों ही जाके दाखिलो ले सके और काउंसलिंग उभरी जे हम सीटा जे भादरा को बच्चों पढ़ाई में कमजोर है राजगढ़ को और तारानगर को होशियार है नहीं और बन आपके फार्म में स्कूल लिख दियो कि भादरा को मैंने चॉइस है मिलना चाहिए तो उसका भी सारा बच्चा नौरगार तारानगर का फिट हो जाए भादरा रहेगी बारी भी को नहीं आवे काउंसलिंग उभरी जे ITI की और कृषि कॉलेज की सीटा आम जनता ने बेरो को नहीं अठों जोड़ो उठा के सीधो कौन जांच का भी काउंसलिंग द्वारा भरी जे पे सीटा तो भी डायरेक्ट तहसील ने क्या फायदा है बताओ मैंने नहीं चलो आपने अपने आपके पास जो भी पर्सन है नहीं मैं उसका सटीक धरातलीय जवाब दूंगा जितने पर्सन हैं आपके पास कमेंट आते हैं उन जो भी पर्सन है वो पर्सन आप पूछ सकते हो आपने अपने अंदाज में और अपने दिमाग से आकलन किया है विधायक बलवान पूनिया के कार्यकाल का तो आपकी नज़र में विधायक बलवान पूनिया विकास कार्यों के मामले में फ्लॉप सिद्ध हुए बिल्कुल फेलियर है कठे करे कौन विकास है अच्छा अगर क्योंकि अंतिम बजट भाकर जी अभी बाकी है अशोक गहलोत सरकार का और जनवरी में ये संभवतः 2 महीने पहले अंतिम बजट आएगा और अंतिम बजट में अगर किसानों के कर्ज माफ की आदि कोई लुभावनी योजनाएं अगर सरकार फेंक देती है जनता के बीच में तो क्या आप उसका मानते हैं कि उसका फायदा मिलेगा और किसान आप जैसे सभी खुश होंगे ना मैं तो झूठा नारा आज वो घोषणा पत्र गैलडो कांग्रेस पूरो कौन करियो जब अगली बात कुकर मान जाऊंगा मैं थारकनू 500 रुपया ले जाऊं और मैं थाने को 5वें दिन दूं और 15 दिन दूं कोनी थे नेरा काट के महीना बह दूं जो दूसर मांगना हूं जो थे मेरा विश्वास करोगे वो फलाने दिन दे देगो जब गैलड़ा घोषणा पत्र का मैं थाने 4-5 पॉइंट गिराए हैं बम एक ही पूरा है तो बताओ जब लास्ट वाला बजट के माँ तो आने झांसा फेंकना है ना तो बिंगो कोई काम होना ना बात वो तो चुनावी घोषणा पत्र की बात हुआ लास्ट के बजट के माँ तो कहीं ना कहीं बोले वाले किसानों के दिमाग पर ये चीज़ें घर नहीं करती और वो नहीं बह जाएंगे इस चीज़ में अक्सर देखते हैं अब कोई कौन बो है किसान सारा बेरो है अरे इंग है मैं बता दूँ थाने जे और कोई आगे तुरते हैं तो दुकानेड़ी हम दम को नहीं अरे मारली थोक वाली दुकान के सामने और कोई जे ढंगी दुकान नेमनी सिद्ध हो रह गयो नहीं तो मैं थाने आज को वो वीडियो करने राखियो थे इंगी सीधी टक्कर में जामनी जब्त होगी सीधी टक्कर में संजीव गोस्वामी सीधी टक्कर में जामनी जब्त होगी सीधी टक्कर में और जामनी जब्त बचाने खातर 50,000 वोट चाहिएगा इतनी पोलिंग होगी 2.25 लाख वोटांगी छठो हिस्सो चाहिए तो कम कम 40,000 वोट चाहिएगा 40,000 वोट इंगा तो पटक के मारे को यहाँ भादरांग माँ नहीं लोग ये भी चर्चाएं करते हैं भाकर जी जब क्योंकि आपने जब बात कर ली सीधी टक्कर की और चुनाव की तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि संजीव बेनीवाल की भी भाजपा टिकट कट सकती है नहीं कौन करते हैं ये आप उपजाऊ करते हो बातें आपने एक बात कहा कि आप SV सिंह से आप एक बार पूछ रहे थे मैंने सुना है क्या थे बैठे गया क्या वसुंधरा जी बीकानेर आई क्या बैठे थारी फोटो आई क्या जिनको मतलब थाने भाजपा की टिकट मिले ही क्या तो वसुंधरा जी गए तो संजीव ने पहले बेटो ही माने वसुंधरा को तो वसुंधरा कर नहीं रहे संजीव है जर SV सिंह की तो गली बगीते की फोटो आ जा जदी भी ने टिकट मिल जा वो 7 दिन वसुंधरा कर रहे जदी यारी कट जा ओ बड़ो के मजो है अब तो इनको जवाब सपट दो मैंने क्या SV सिंह ने टिकट बीजेपी की मिलने को थारकन कोई ठोस आधार है कोई बीजेपी का आदमी जानकारी है कठई बात करता देखो कठई फोटो खिंचाता देखो कठई कार्यालय में गए देखो या हमारा कोई संगठन कठई जुड़ेड़ो देखो SV सिंह ने तो थे मैंने बताओ SV सिंह तो बा करे है मैं बताऊं थाने बात है मेरे एक छोटो सो दिष्टांत याद आ गयो कि SV सिंह जी तो आ करे हैं कि SV सिंह है बड़े पदा पर रेडो है और बड़े पद पर आदमी हुआ नहीं जब इंगन आम जनता जाए जे वो जे गलत कहे तो ही सुननी पड़े सौड़ कहे तो ही सुननी पड़े हाँ जी करना पड़े हाथ जोड़ के क्यों काम कढ़ानो है सामी बोल गए तो बिन कह कोई तो SV सिंह तो अब यहाँ देखा है कि अवे भी नहीं हाँ जी ठीक है यहाँ करके बुढ़ाए जाने करो सगड़ा ही दे देगा खाली नहीं बुढ़ा तो फिर कलेक्टर है तो बात है इन यहाँ बेरो को नहीं भादरा है एक कोई
जाट की भैंस गम गई, भैंस लादी को नहीं बोला दिन तानी भैंस ही ब्यान वाली। तो वो घर वाली नहीं बा कोई पंडित जी ने पूछो कि मारी दादा भैंस गम गई लादी को नहीं के करा। जब पंडित जी कहो भाई भैंस ब्यावे नहीं जब थे दूहो नहीं थे ताई एक थणगो दूध है नहीं वो हनुमान मंदिर में चढ़ा दियो थारी भैंस लाद जाएगी। तो बना थणगे कहो ढूंढण को आयो आग तो इडो बोलियो मैं दादे ने आज पूछो जब दादे कहो कि एक थणगो वो चढ़ा दिया नहीं दूध तो कह थारी भैंस मिल जा। तो कह ठीक है बात कोई बात नहीं। तो थे मिंदर जाए कह गयो तो बड़ो गांव वो भी मिंदर आ कही भोलेनाथ कोई मिंदर हो बैठा है, हनुमान जी को मिंदर हो और कृष्ण जी को मिंदर हो और एक और भूमिया जी को मिंदर हो। तो मन जाट देखो अपन सारा में ही मिल लिया नहीं तो वो सारा में गयो नहीं भी माँ कही है महाराज मैं थारू अरदास करूँ जो मेरी भैंस खोड़ी लाद जानी तो मैं एक थन को दूध थारे चढ़ा दूँगा। 4 मिंदरांग में अरदास करके घरे आ गयो। बा बोली जाइए के जाइए हो क्या किसे मिंदर में गया कि मैं 4 में जाइए हो और 4 माँ बात कही है हो। जब बा बोली रे तो फिर आ भैंस लाद जाएगी 4 थना दूध तो बड़े दे आप सुखी चराओ के पानी। तो एसपी सिंह तो देखा न बुला गए वोट ले लिया फिर बोलियो जाट है बोलियो रे बावली में के बड़ा दूध 7 किलो दे तू एक कर भैंस लादन तो दे पे देवता कन नहीं देखेगा। तो देखा जन बुला के वोट ले लिया फिर कन नहीं देखते लवाइन जाने कौन के पहली भरते है इसी बोली को नहीं बात रहा बा गल तो चक्कर में बिमाड़े मेरी आगिर बोले दिनों नाचो ठगो बोलो बनारसी ठगो इन्हें बिछो ठगो झूठा बेटा दे के ले लिया वोटड़ा बुला के। चलो आपका अपना तर्क है ये, लेकिन एक जब आपने टेक्निकल बात की है तो एक बाकर जी सीरियस बात करते हैं क्योंकि अभी तक भाजपा आला कमान ये कह रही है क्योंकि ये हाई लेवल की बात है हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता है होते हैं वो भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं अपने विचार जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। आला कमान केंद्र का ये धारकर चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर फेस पर राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो वसुंधरा जी को कहीं ना कहीं अपनी 60, 70, 80 या 100 सीटों पर ही टिकट वितरण करने का अधिकार मिलेगा, फ्री हैंड पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर चूरू जिला अगर वसुंधरा के हाथ में नहीं रहा तो क्या आप मानते हैं कि टिकट बरकरार रह जाएगी? ये टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ आपसे। आपका टेक्निकल पॉइंट है ठीक है अनिल जी। मैं थाने बात बताऊं कि कोई वसुंधरा ने एकली ने 100 सीट कौन मिले और कोई सतीश पूनिया ने 100 सीट कौन मिले कि बीजेपी को कैडर बेस पार्टी है ऊपर केंद्र सर्वे हुए मोदी जी के फेस पर अगर चुनाव लड़े जागो तो एमएलए जीत के आवेगा बांगो पहली सर्वे होगो क्या फलानी तहसील में जीता उम्मीदवार कुणे बिन तो टिकट मिलेगी कि दादागिरी या रिश्वत या सुपारिश कौन सा है भाजपा का माँ जका जीता उम्मीदवार है वहाँ टिकट मिलेगी और जीता उम्मीदवार जीत के आऊँगा बाकी मीटिंग होगी और बामू जका ज़्यादा चाहूँगा वो आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगो। बात चीज़ की मारे कोई दिक्कत को नहीं मारकन तो मजबूता यह है कि जाँच की गनुई करा लियो भादरा का माँ संजीव बानीवाल जीता है आ जाँच जागी हमारी टिकट पक्की है हमारी जीत पक्की है। और कोई भारतीय जनता पार्टी में जो आवे नहीं तो मैं रड़ाना हूँ तो नट्टा को नहीं रड़ा लियांगा और बन कामरेड है जयदीप को नू बुला के वोट लिया नहीं कह तने की बनाऊँ और है अब गणो तो मैं आज को नहीं बन कोई छोटो मोटो संजीव जी जीतेगा नहीं अब कर है जो 30 जीते भादरा मंत्री बने ए मंत्री बन जाएगा नहीं जब कह छोटो मोटो पद तो दिरा जा कोई सवाल चल रहा है वो तो चलो अच्छी बात है।